संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमें चर्चा की थी। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के बारे में बात की थी। हमने ये चर्चा की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद क्या है ये भी मैंने बताया था, और उसके लिए कुछ फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि कितने कंट्रीज़ को लाना है, किसने क्या फार्मूला दिया है, सारी चीज़ चर्चा हुई थी हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, इसका आधार क्या है, इसका ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे भारत को सदस्यता मिलना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1963 में भारत ने सबसे पहली बात प्रपोज किया था कि भाई हम हमें सदस्यता दो। जब 1962 का युद्ध हुआ, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर के भारत के पास प्रपोजल था, लेकिन भारत ने उसको उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में दूरदर्शिता के अभाव के कारण से प्रपोजल को चाइना को दे दिया गया। तो सबसे पहले हमने 1963 में ये बोला कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका प्रस्ताव किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, तो जो स्थायी परमानेंट काउंसिल हैं उनके द्वारा विरोध किया गया कि नहीं अभी सदस्यता इतनी ही रखी जाएगी। और ऐसे में ओवरऑल देखिए, सुरक्षा परिषद वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अंतर्राष्ट्रीय संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, शक्ति संतुलन है, उसको निर्धारित करने की संस्था के तौर पे है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे, उस समय तो जब बना था यूनाइटेड नेशन तो नए राज्य थे, तभी 9 स्वतंत्र हुए थे, तभी उनके पास विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था, ना सोशल एम्पावरमेंट था, ना टेक्निकल एम्पावरमेंट था। लेकिन कालांतर में लगातार उन देशों के द्वारा आर्थिक प्रगति की गई, वैज्ञानिक प्रगति की गई, सामाजिक प्रगति की गई और एक विकास के नए पैमानों पर लाकर अपने आप को खड़ा किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सदस्यता का निर्धारण है उसको शक्ति संतुलन के आधार पर किए जाने को लेकर के जो बातें निकल के आई, ऐसे में भारत के कई आधार तैयार होते हैं। पहला आधार बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जो लोकतंत्र है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का एक अंग है। वहाँ पर भी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लोकतंत्रीकरण के बढ़ावा देने की बात की गई है, तो भारत उसका पोषक रहा है। हम उसके उस महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को लेकर अपने देश में लेकर के चल रहे हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। तो एक ये कारण है कि लगभग जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहता है उसी विचारधारा से हम पल्लवित पोषित हैं। इस कारण से हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा कारण क्या बन सकता है? दूसरा कारण मिलता है कि भारत जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है, पंचशील की बात करता है, निशस्त्रीकरण की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, सभी राज्यों की हस्तक्षेप की नीति की बात करता है, सभी राज्यों की संप्रभुता की बात करता है। इन सभी पक्षों पे लगातार हम चर्चा करते हैं। अब जब सभी पक्षों में हम चर्चा करते हैं तो आप समझने का प्रयास करिए कि इन सभी पक्षों के अंतर्गत भारत अपने आप में एक अग्रणी देश के तौर पे है, जो इन सभी पक्षों को अपनी विदेश नीति में समावेशित करके चल रहा है। भारत का समावेशन क्या है? इन सभी पक्षों को लेकर चलना। तो संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों में जो भी पक्ष सम्मिलित हैं वो सब भारत की विदेश नीति में सम्मिलित है। इसलिए भारत जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा तो इन पक्षों को और मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। एक मामला ये है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व में, चूंकि संयुक्त राष्ट्र का गठन इसलिए किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय विश्व युद्ध अब ना हो पाए, और ऐसे में जो भी क्षेत्र अशांत होता है उस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति अभियान किए जाते हैं। तो लगभग उस शांति अभियान में भारत सबसे बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को भेजता है। यानी वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में सिर्फ हम बात नहीं करते, बल्कि हमारा प्रैक्टिकली हम अपने सैनिकों को भेजते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित किया जा सके। हमारे बहुत बड़ी संख्या में सैनिक जो है शहादत को भी प्राप्त कर चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति कार्यक्रमों में भारत की अग्रणी भूमिका है, जो भारत को एक वैश्विक जिम्मेदार देश के तौर पे स्थापित करती है। इस कारण से भी चाहिए कि भारत को क्या मिलना चाहिए? सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत आज के टाइम पे है, ठीक है, और विश्व में किसी भी संकट में आ करके भारत पहले अपनी समस्या का निदान न करके विश्व की चिंता करता है।
चाहे वो कोविड महामारी का तत्कालीन स्वरूप ही देख लें या इसके पहले किसी भी प्रकार की कोई भी संकट आता है विश्व में, उसका निवारण करने में भारत आगे खड़ा हो जाता है। इसलिए भारत को, इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान में हम पूरे विश्व में आज सबसे आगे हैं, है ना, अग्रणी देशों में से एक हैं हम। तो ये सब विभिन्न कारक हैं जिसमें भारत की शक्ति को दिखाते हैं और भारत को वैश्विक स्तर पे सुरक्षा परिषद की, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता का दावेदार बनाते हैं। ठीक है, तो लिखिए, स्टार्ट करिए इसका। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए भारत की दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्रम से लिखिएगा। नंबर 1, भारत दुनिया का विशाल और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का सबसे विशाल एवं लोकतांत्रिक देश है। और भारतीय लोकतंत्र के आदर्श तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्य लगभग समान है। और भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आदर्श लगभग समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता का सम्मान किया गया है। भारत इन आदर्शों का समर्थक रहा है। साथ ही भारत की विदेश नीति पंचशील, निशस्त्रीकरण तथा सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान इत्यादि आधारभूत पक्षों से पोषित होती है, जो कि भारत को वैश्विक तौर पर एक जिम्मेदार देश के रूप में रेखांकित करती है या प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगला कारण नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण कार्यक्रमों में, संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति सेनाओं में योगदान करने वाला, अग्रणी भूमिका और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति सेनाओं में योगदान करने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है। चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है। चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित 33 शांति अभियानों में भागीदारी की है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित 33 से अधिक शांति अभियानों में भागीदारी की है। जिसमें लगभग 75,000 भारतीय सैनिक, जिसमें लगभग 75,000 भारतीय सैनिक तैनात किए गए हैं। चाइना भी भेजता है, वो तो ये सुरक्षा परिषद में है ना, उसका अलग है। वो भी भेजता है, भारत भी भेजता है, बहुत विश्व के कई देश भेजते हैं। चाइना भी भेजता है, अमेरिका भी भेजता है, सब भेजते हैं। भारत भी भेजता है। इसके अगला पॉइंट, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथा भारत द्वारा विभिन्न वैश्विक समस्याओं के समाधान में, विभिन्न वैश्विक समस्याओं के समाधान में तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन समस्याओं के समाधान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट, वर्तमान में भारत एक अंतरिक्ष अनुसंधान शक्ति के साथ साथ अंतरिक्ष अनुसंधान शक्ति के साथ साथ परमाणु शक्ति देशों एवं एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है।
जिसके आधार पर भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी प्राकृतिक और न्यायोचित लगती है। भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी प्राकृतिक और न्यायोचित लगती है। परंतु विश्व राजनीति का निर्धारण शक्ति के आधार पर होता है। शक्ति के आधार पर होता है। न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर नहीं। न्याय और आदर्शों के आधार पर नहीं। विश्व में जो भी राजनीति है उस राजनीति में पावर ही सब कुछ है। जिसके पास सैन्य पावर है, आज चाइना किस कारण से विश्व शक्ति में सबसे ऊपर उठ के गया? सैन्य पावर है, इकोनॉमिक पावर है, विश्व में उसकी अर्थव्यवस्था सबसे उभरती हुई एक्सपोर्ट इकोनॉमी के तौर पे है। तो ये क्या है, उसको ज़्यादा पावरफुल बनाता है ना। अभी भारत कई मामलों में पीछे भी है ना, ठीक है। तो शक्ति का जो मुख्य आधार है, जो राजनीति का मुख्य आधार है विश्व राजनीति का, वो क्या है? आपकी शक्ति कितनी है, आप कितने क्षेत्रों में कितने पावरफुल है, ना कि आप लोकतांत्रिक हैं, ना कि आप जो है आदर्शवादी हैं। इन सब के आधार पे नहीं होती, ये बात है इसमें, ठीक है। न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर नहीं। भारत वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख समूहों का सदस्य है। भारत वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख समूहों का सदस्य है और विश्व का एकमात्र देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और उसे परमाणु ईंधन और तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत का महत्व पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रहा है। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत का महत्व पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रहा है तथा अमेरिका के साथ संबंधों में भी व्यापक सुधार देखने को मिले हैं। कौन सी है, कहाँ पे आप, कहाँ पे है? अच्छा, भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण भारत का महत्व पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रहा है तथा अमेरिका के साथ भी संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अतः उभरता हुआ चीन भारत और अमेरिका के सामरिक हितों में समस्या उत्पन्न कर रहा है। भारत और अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते तथा भारत की भूमिका G7 बैठकों में
तथा भारत की भूमिका G7 बैठकों में आतंकवाद एवं पर्यावरण की समस्याओं के संदर्भ में उभर रही है। इसलिए शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। अतः भारत के सुरक्षा परिषद में सदस्य बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विषय। बाकी काम आप सबके हैं, बुक्स उठानी है, उसमें बहुत सारे सुरक्षा परिषद के अन्य संगठन भी दिए होंगे, उनके बारे में अपने नोट्स एडिशनली जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मुख्य चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब बाकी का काम आप फैक्चुअल टाइप में जो भी डेटा आपको मिलता है यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ, उसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले और महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका अफ्रीकी संघ।